मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत, देखिए टेलीविजन हमारे पास नहीं, वो देखने वाला तो है जो आपके घर में भी है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, वो मेरे पास नहीं, वो आपके पास नहीं। मीडिया की पावर, स्टेट रिसोर्सेज हुकूमत के पास इतने कि उसने एक ऐसी शक्ल बनाई MQM की और अल्ताफ हुसैन की कि लोग अल्ताफ हुसैन का नाम सुने नाम मतलब क्यों, अरे बहुत बड़ा दहशतगर्द, मुल्क तोड़ने वाला, मुल्क के टुकड़े टुकड़े, इसके मंसूबे हैं, जिनाहपुर ये बनाना चाहता है, वगैरह वगैरह। और खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का एक पाकिस्तान के कयाम के बाद से, जब से इस फ्यूडल माफिया ने, इन जागीरदारों ने, इन वडेरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा किया है, इनकी प्लानिंग यह है कि पाकिस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ कौमियतों को एक दूसरे से गले न मिलने दो और अपनी कॉन्स्पिरेसीज, इंट्रिग्स, साजिशों के जरिए इनको लड़ाते रहो। लिहाजा अल्ताफ हुसैन के बारे में पहली बात तो पूरे मुल्क में यह फैलाई गई कि यह मुहाजिर हुकूक की बात कर रहा है। इसका मतलब इस तरह से बताया गया कि यह पंजाबियों के खिलाफ, यह सिंधियों के खिलाफ है, ये बलोचों के खिलाफ है, ये पख्तूनों के खिलाफ है। मीडिया की ताकत, जब सुबह शाम देखेंगे अल्ताफ हुसैन पंजाबियों का दुश्मन, अल्ताफ हुसैन पठानों का दुश्मन, अल्ताफ हुसैन सिंधियों का दुश्मन, अल्ताफ हुसैन बलोचों का दुश्मन, तो कॉमन मासेस जो होते हैं, यानी आम लोग, वो क्या तहकीक करने जाएंगे जी? जब आप किसी पाकिस्तान के अखबार में हेडलाइन, बैनर लाइन, MQM जिनाहपुर बनाना चाहती है, फौज को तलाशी के दौरान कागजात और नक्शा मिला है, और इतना बड़ा नक्शा जब वो छापेंगे और जिनाहपुर का हेडलाइन, और निकाला किसने? निकाला किसने? ना मैंने क्या कहा, आप बर्तानिया में हैं, यहां तो डरने की कोई बात नहीं। किसके बारे में लिखा, ये खबर में किसने, कि ये नक्शा और दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, जिनाहपुर का मैप और डॉक्यूमेंट्स किसने दरियाफ्त किए? जी बताइए, किसने किए? और अब आप जरा गौर फरमाइए मेरे भाइयों, कि खबर बड़ी हो, बैनर लाइन हो, हेडलाइन हो और हवाला फौज का हो, तो यकीन कौन नहीं करेगा? दुरुस्त या गलत? आगे वाले जबान रखते हैं, पीछे वाले शायद भूखे ज्यादा। जी भाई, एक आम रिवायत है ना जी, कहीं की भी रिवायत हो जी, मैं वहीं की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। मैं अगर कहूं कि इंडिया से दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, हम पड़ोसी मुल्क हैं, आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, देखा ना, हम कहते थे रागा एजेंट। सुनिए, जरा देखिए, फिर कहते हैं कि पहली बात पे चलूंगा मैं, कितना आप टाइम मुझे दीजिएगा, मैं उतनी बात करूं।
सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कहूं कि भाई 3 जंगें हम लड़ चुके हैं, इतना नुकसान हो चुका है, पड़ोसी मुल्क है, जरा यूरोप को देखो, फ्रांस के लोग बर्तानिया के लोग फ्रांस, जर्मनी के लोग बर्तानिया के लोग जर्मनी, बेल्जियम के लोग बर्तानिया के लोग बेल्जियम जाते हैं आते हैं, यूरोपियन यूनियन। हम भी गरीब लोग हैं, तो वो भी अमीर मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क भी अमीर मुल्क नहीं है। हम लोगों को लड़ना नहीं बल्कि प्यार से रहना चाहिए। हमें भी कोई यूरोपियन यूनियन की तरह कोई एशियन यूनियन बनानी चाहिए। अगर ये मैं कहता, देखा हम ना कहते थे मियां जी अकबर साहब, जी चौधरी साहब, जी मलिक साहब, आप सुन रहे हैं, मैं ना कहता था। देखा देखा आ गई ना दिल की बात जुबान पर, तो गद्दार। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कहें कि वीजा नहीं होना चाहिए, तो कोई गद्दारी का इल्जाम नहीं। Why and what is this double standard? What does it mean? ये खेल खेला जाता रहा है, नतीजा क्या है? इस प्रोपेगेंडा का हुआ क्या? अब अल्ताफ हुसैन के बारे में पूरे पाकिस्तान में और एमक्यूएम के बारे में एंटी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी, एंटी पाकिस्तानी, फला फला, मुल्क तोड़ना। अब आप बताइए कि जब टीवी पर सुबह शाम, अखबारात में सुबह शाम ये चीज आएगी, बार बार आएगी, आम पाकिस्तानी क्या यकीन नहीं करेगा इन बातों पे? जी मैं आगे वालों से नहीं पूछ रहा, मैं तो पीछे वालों से पूछ रहा हूं। मैं तो पीछे वालों से पूछ रहा हूं कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे सवाल करता है कि यार फर्स्ट क्लास की डिग्री तो है, तुम्हारा ताल्लुक कहां से? हम कहते हैं कि हमारा ताल्लुक कराची से, हैदराबाद से, सक्खर से। कहता नहीं यार वो तो लिखा हुआ है कराची, तुम्हारी बात, तुम्हारी पैदाइश की जगह जो है वो कराची लिखी है, हम ये पूछ रहे हैं ताल्लुक तुम। हमने कहा ताल्लुक से क्या मुराद, बता तो रहे कराची। के लिए नहीं, पीछे से ताल्लुक कहां से? तो मैं पीछे वालों का ताल्लुक तो नहीं पूछ के। तो अब नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि भारत से दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, वीजा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। एक बयान अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं, किसी ने लिखा हो देखा, दिल की बात जुबान पर आ गई, किसी ने नहीं कहा। यह है फर्क सन्स ऑफ द सॉइल and not sons of the soil. This is that. अब जब मैं ये बात कहता हूं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। अब आप बताइए कि जब अल्ताफ हुसैन के बारे में बलोची अवाम, सिंधी अवाम, पख्तून अवाम को ये बताया जाएगा, अब मैं उन डिटेल्स में जा नहीं सकता। मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूं जिसने एस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर नहीं किया।